शेन के साथ वहाँ होली का बस शेडो साया ही नजर आ रहा था। ये देख शेन जल्दी से भागा ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन कैमरामैन वहाँ से भाग चुका था। पर इससे शेन को परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि होली तस्वीर में नहीं आई होगी। लेकिन अगले दिन होली जब खुद को एल्बम में देखती है तो काफी खुश हो गई क्योंकि वहाँ उसका शेडो था जिसके गले शेन लगा हुआ था। ये देखकर होली काफी खुश हो गई कि चलो कम अज कम मेरा शेडो तो कहीं पर आया। जबकि शेन अपनी अगली फाइट के लिए एक कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था। यहाँ सारे लोग उससे ये सवाल कर रहे थे कि वो शेडो वाली लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ तस्वीर में थी। उनकी बातों को नजरअंदाज करके शेन उठा वहाँ से चला जाता है। अब होली एक और बाउंसर का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी में आ गई। वो उसके सामने ही थी पर दिख नहीं रही थी। वो बाउंसर को तस्वीर सेंड करके ब्लैकमेल करती है कि तुम शेन से फाइट करो वरना तुमने जिस लड़की के साथ कल रात गुजारी है उसके बारे में मैं सबको बता दूंगी और हाँ तुम्हें ये फाइट हारनी होगी। ये देखकर बाउंसर को गुस्सा नहीं आया बल्कि वो हंसने लगा। इस शर्त के लिए मान जाता है। रात को होली जब शेन के साथ थी तो तभी यहाँ उसकी दोस्त इनी मॉडल की कॉल आई जिसके साथ ही शेन की बदनामी हुई थी। वो उसकी आने वाली फाइट के लिए हौसला अफजाई करती है, साथ ही पिछले फाइट जीतने पर मुबारकबाद भी देती है। अब जब होली को ये पता चला कि शेन की दोस्त मॉडल फिर से उसकी जिंदगी में आ रही है तो होली काफी उदास हो गई क्योंकि कहीं न कहीं वो शेन को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद फाइट का दिन आ गया जहाँ शेन आसानी से बाउंसर को हरा देता है और अब होली शेन की फाइट की अफवाह एक काफी बड़े फाइटर के साथ उड़ाती है। उस फाइटर का नाम अटीला था। ये खबर मिलते ही अटीला का मैनेजर उसे इस बारे में बताता है जिस पर अटीला शेन के साथ लड़ने से साफ साफ मना कर देता है। मौका पाकर होली अटीला के घर घुस गई थी। वो हर जगह उसे ब्लैकमेल करने के लिए कोई क्लू ढूंढने लगती है लेकिन उसे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अब होली को अपने घर वालों की याद आ रही थी तो उन्हें देखने वो अपने घर गई। उसे पता चला कि मेरी बहन माँ बनने वाली है, लेकिन किसी वजह से वो ये बात अपने हस्बैंड को बताना नहीं चाहती। अब होली जब शेन से मिलने बार में गई तो वहाँ उसे मॉडल के साथ बैठा हुआ पाती है। ये देखकर वो काफी दुखी हो गई, यहाँ से जाने लगती है। तब उसके पीछे पीछे शेन भी आया। कहता है देखो होली तो मेरी जरूरत हो लेकिन वो मेरा माजी है, मेरा प्यार है जिसके साथ रहना मेरी मजबूरी है क्योंकि आज भी मैं उसे पसंद करता हूँ। जो सुनकर होली एकदम टूट गई क्योंकि वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए शेन को अकेला छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है जहाँ खबरों में भी शेन और उस मॉडल के बारे में ही बताया जा रहा था, जो देखकर वो और दुखी हो गई। शेन से अलग होने की बात अब होली आहिस्ता आहिस्ता नशे पर लग गई थी। जहाँ एक दिन उसे मिलने शेन आता है, वो उसे गले से लगा लेती है पर शेन उसे ऐसा करने से मना करता है। कहने लगा होली तुम्हें अपनी इस हालत के बारे में समझना चाहिए कि तुम ऐसी इनविजिबल क्यों हो और फिर उस वजह को ठीक करना। जो कहकर वो यहाँ से चला गया। उसके जाते ही होली गुस्से से पागल हो गई, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। पूरे घर का सामान तोड़कर इधर उधर बखेरने लगती है जिसमें उसकी मॉम का दिया हुआ क्लाइडोस्कोप वाला नेकलेस भी टूटकर गिर जाता है। अगली सुबह जब होली सोकर उठी तो वो काफी हैरान रह जाती है क्योंकि अब तो वो खुद को शीशे में भी नहीं देख पा रही थी। ये बताने के लिए वो जब शेन के पास गई तो अब वो उसे भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से वो काफी चौंक गई। पूरे शहर में घूमने लगती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है। उधर मॉडल शेन की ट्रेनिंग देखकर काफी खुश हो जाती है।